दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस मार्केटिंग किट के नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बज़सूमो जो कि एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल है वो किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में जानेंगे क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर, एज एन इन्फ्लुएंसर या फिर आप एज अ मार्केटिंग एजेंसी आप इस टूल को, इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए कितना फीजिबल रहेगा और कितना सही रहेगा। ये एक जनरल रिव्यू है, बाकी आप खुद से इन एप्लीकेशन, इन प्लेटफॉर्म्स को, इन टूल्स को खुद से जा करके आप देखेंगे तो आपको बेटर एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और समझते हैं बज़सूमो के बारे में। तो दोस्तों जब आप बज़सूमो के प्लेटफॉर्म पर आएंगे, आप उसका वेबसाइट बज़सूमो.com पर जाएंगे तो आपको जो है ये जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर, यूज़ केसेस, रिसोर्सेज, प्राइसिंग, कंपनी, इन सारी चीज़ों के बारे में है जो है दिया हुआ है। आप प्रॉपरली इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर समझने के लिए आए हैं कि इनका टूल किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़, क्या क्या ऑप्शन है उसमें। तो सबसे पहले इसके लिए आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल लेना पड़ेगा। आप चाहे तो ले सकते हैं और 30 डेज़ का फ्री ट्रायल जब आप लेंगे, ऑल्दो मेरा तो अकाउंट बना हुआ है, आप लोगों को अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसको फेसबुक से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि जो है बज़सूमो ये देखना चाहता है कि आप एक्चुअल में एक ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है, मतलब कोई रोबोट तो नहीं चला रहा है, मतलब ठीक है, तो उनकी अपनी है। तो ये जो है हमारा डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा जब अपना अकाउंट वगैरह आप क्रिएट कर लेंगे, सारी चीज़ें डाल लेंगे। आई होप आपको वो चीज़ें आती हो। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल स्टेप, जैसे आप अपनी जीमेल आईडी बनाते हो उसी तरीके से आप इसको अकाउंट बना सकते हो। बस बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अप्लाई होगा। चलिए, तो जब हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। होम, डिस्कवरी और कंटेंट, आउटरीच, इन्फ्लुएंसर्स, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन्फ्लुएंसर्स में आकर के समझते हैं कि किस तरीके की, अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सिर्फ 4 तरीके के इन्फ्लुएंसर्स ही हैं। एक एक्स इन्फ्लुएंसर्स जो कि पहले ट्विटर जिसको जाना जाता था, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक है, बट यहाँ पर इंस्टाग्राम नहीं है। सैडली जो प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंसर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि है आपका इंस्टाग्राम, उसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। हालांकि ये जो एप्लीकेशन है ये फॉरेन, मतलब ये जो टूल है ये फॉरेन टूल है, तो यहाँ पे टिकटॉक के बारे में दिया हुआ है। अगर आप इंडिया से हैं तो शायद आपको ये जो है उतना फिजिबल नहीं रहेगा, बट आप इन चीज़ों को जो है कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, देखते हैं एक्स इन्फ्लुएंसर्स के बारे में यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। अगर हम यहाँ पर डालते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एलोन मस्क, जो कि काफ़ी जाने माने एक्स के ओनर हैं और जो है काफ़ी ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंशियल ट्वीट्स होते हैं। तो देखते हैं कि क्या उनकी प्रोफाइल यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या एनालिटिक्स हम यहाँ पे जान सकते हैं। ओके दोस्तों, सो हमने जब एलोन मस्क सर्च करा तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पेजेस आप देख रहे हैं निकल करके आगे, जैसे कि ड्राइव टेस्लाराटी, एलोन मस्क पैरोडी, काफ़ी ज़्यादा जो है एलोन मस्क पैरोडी। अगर आप एक्स पे जा कर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो अकाउंट है इसने काफ़ी दहशत मचा करके रखा हुआ है। हालांकि मस्क यूनिवर्सिटी, एबा फॉक्स, द बोरिंग कंपनी, टेस्ला, ये सारे जो है वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जो कि एलोन मस्क के हैं। जैसे द बोरिंग कंपनी एलोन मस्क का है और ये है टेस्ला एलोन मस्क का है। तो अब इनकी चीज़ों के बारे में, इनके एनालिटिक्स के बारे में कि क्या क्या दिया, अभी पेज अथॉरिटी के बारे में दिखा रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सच इन्फॉर्मेशन नहीं है। ट्विटर फॉलोअर्स हमें दिखा रहा है, रीट्वीट रेशियो की, मतलब कितना ज़्यादा इनके जो ट्वीट्स और रीट्वीट्स होते हैं, रिप्लाई रेशियो, कितने ट्वीट्स पे रिप्लाई आते हैं, एवरेज रीट्वीट्स 10.6। तो इसके बेसिस पे आप इनको समझ सकते हैं। यहाँ पे ये साइज और इन्फ्लुएंसर्स टाइप की, मतलब कितने तरीके के इन्फ्लुएंसर्स है, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर कंपनीज, इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स, इग्नोर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली हमने किसी, अगर हम कोई वर्ड डाल रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास सर्च आ जाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो है ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो एक बार फाइनेंस डाल के देखते हैं। तो दोस्तों जब हमने फाइनेंस के बारे में डाला, अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में हमें अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम इंडियन इन्फ्लुएंसर की बात करें तो यहाँ पर एक आपको प्रीत बैनर्जी देखने को मिलेंगे। मुझे पता नहीं कि एक्चुअल में इंडिया से है या नहीं है, बट कोई तो इंडियन चेहरा दिखा।
खैर, तो ये चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने एक्स इन्फ्लुएंसर्स को देखिए, चलिए कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के बारे में भी देखते हैं कि क्या कीवर्ड्स के थ्रू कुछ हमारे पास आता है। जैसे कैरी मिनाटी, आप देखते हैं क्या इनके बारे में बस सुमो बता रहा है। कैरी मिनाटी अगर आप लोग जानते हैं दोस्तों तो काफ़ी रोस्टिंग वीडियोस इनकी फेमस होते हैं। देखिए आगे कैरी मिनाटी जी, 2-3 इनके अलग अलग काफ़ी सारे पेजेस हैं, हालांकि इनके तो एक ही है कैरी मिनाटी। तो टोटल सब्सक्राइबर 14.45, वीडियोस 193, टोटल व्यूज़। तो इसको हम जैसे अपने प्रोजेक्ट पे सेव कर सकते हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस है वो हम देख सकते हैं, कैटेगरी से सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब ये तो रही इन्फ्लुएंसर्स की देखने की बात की, किस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स को सर्च आउट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जाता है। चलिए प्रोजेक्ट्स में जाकर के देखते हैं कि अगर हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट का नाम मैंने रख दिया मार्केटिंग किट कैंपेन। अब ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह आप अपलोड कर सकते हो, यानी कि किस प्रोडक्ट के बारे में आप मार्केटिंग करना चाह रहे हो, अगर आप वो देख सकते हो। क्वेश्चंस वगैरह, कौन से हमें जो है इन्फ्लुएंसर्स को पिक आउट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से देख सकते हो। यूट्यूब कंटेंट, यूट्यूब क्रिएट, इन्फ्लुएंसर्स, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। चलिए एक यूट्यूब सर्च पे, यूट्यूब चैनल में एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर सर्च करके और एक ऐड करके डालते हैं कैरी मिनाटी। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या कैरी मिनाटी के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये जनरल है। बस आप किसी का बोलो तो उसका भी डाल दूँ, कमेंट में बताओ किसके बारे में डालूँ तो मैं उसका डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए इनको सेव टू प्रोजेक्ट करते हैं एक बार। इनको सेव कर देते हैं हम मार्केटिंग किट में। हालांकि यहाँ पे हमें ये देखने को, अभी इनको मैंने सेव कर दिया है, कुछ और डिटेल समझते हैं। इंडिया एंटरटेन, ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें कुछ सच पेमेंट के बारे में जानने को नहीं मिला है ना, कि इनका क्या पेमेंट होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में हमें जानने को मिला। तो ये बेसिकली आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, शायद उसके लिए है मे बी। चलिए एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा मेरे पास, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं एक बार। तो यहाँ पे कुछ सच हमें देखने को मिल नहीं पा रहा। तो प्रोजेक्ट के बारे में है बेसिकली मॉनिटरिंग। तो अगर हम मॉनिटरिंग में जाते हैं तो ब्रांड्स वगैरह को ट्रैक कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जान सकते हैं, बैक लिंकिंग्स अगर कोई हमारे उससे करता है, तो ये सारी चीज़ें एक जनरल बेसिस पे कंटेंट हम मैंने मॉनिटर कर सकते हैं, कीवर्ड्स मॉनिटर कर सकते हैं जिन कीवर्ड्स पे हम काम करते हैं। ऑथर जर्नलिस्ट, किसी पर्टिकुलर ऑथर के बारे में हम अगर देखना चाहते हैं, मीडिया लिस्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो जनरल बेसिस पे आप मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आउटरीच में देखते हैं मीडिया डाटाबेस, मीडिया लिस्ट, पिचेस एंड पर्सनल पिचेस। अब यहाँ पे आप पिचेस वगैरह जो है बना करके देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो है अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपग्रेड करने के लिए तो आप हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, यानी हम तो तभी कर पाएंगे जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर मेरे अभी फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स जो है 188 है, अगर एनी हाउ 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो डेफिनेटली मैं जितने भी टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो जितने भी टूल्स से बता रहा हूँ उनमें से 5 टूल्स को मैं अपग्रेड करके उनका प्रॉपर डिस्कशन, मतलब उनका प्रॉपर जो है रिव्यू आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। बाकी अभी चैनल नया है तो धीरे धीरे मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग का साथ बना हुआ है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, कंटेंट, यूट्यूब एनालाइजर, बैकलिंक्स, ये सारी चीज़ें आप मॉनिटरिंग के लिए आई गेस ये जो टूल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हम अपने टीममेट्स वगैरह भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ओवरऑल अच्छा है, मुझे प्राइसिंग के बारे में कुछ पता नहीं चला। चलिए
देखते हैं, बढ़िया है। और कंटेंट आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं हम, ट्रेंड इन फीड्स की क्या क्या अभी ट्रेंड में है ये जान सकते हैं। ये एक कुछ बेटर मुझे लगा जो भी हमने प्रीवियस टूल्स के बारे में देखा। आपको अगर मेरे प्रीवियस टूल्स की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। आई होप राइट साइड में आ गया होगा, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो, और फ़ोन में देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आ जाना चाहिए। नहीं आया होगा तो आप मेरे चैनल विजिट करके और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली, कंटेंट होम। तो ये कुल मिलाकर के कुछ एक बेसिक, कुछ एक जनरल रिव्यू रहा बस सूमो के बारे में। और बाकी आप लोग खुद से सर्च करेंगे तो और चीज़ें आपको निकल करके यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये एक जनरल रिव्यू था बस सूमो के बारे में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हो, बेसिक लेवल पर एटलीस्ट समझ में आ गया हो कि सूमो किस चीज़ों को प्रोवाइड कराता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है और ये सारी चीज़ें। हालांकि अगर हम अपग्रेडेड वर्जन पे जाते हैं इस टूल के या फिर किसी भी टूल के अपग्रेडेड वर्जन पे जाते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को, समझने को मिलेंगी। और मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मेरा चैनल जल्दी से जल्दी, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जुलाई एंड तक अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मैं जितने भी टूल्स, इनमें से 5 टूल का अपग्रेडेड वर्जन का प्रॉपर रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और कमेंट में डालना होगा कि आपको और किस चीज़ों के बारे में टॉपिक्स चाहिए या फिर आपका क्या पर्सनल व्यू है इन टूल्स को लेकर के। अगर हम बस सूमो की बात करें तो बस सूमो जो है बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमने यूज़ किया उसके हिसाब से काफ़ी बेटर है। हाँ, प्राइसिंग के बारे में हमें नहीं पता चला कि किस इन्फ्लुएंसर का कितना प्राइसिंग है। इंस्टाग्राम का इसमें ऑप्शन नहीं है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। और साथ ही साथ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स के लेकर के अगर हम किसी जो है इनके टीम मेंबर को अप्रोच नहीं करते हैं, उसके अलावा इस चीज़ को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अगर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बिल्कुल बिगिन कर रहे हैं। तो जिसको पता है वो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टूल यूज़ कर ही रहा होगा, लेकिन अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। ओवर एंड ऑल 5 में से 3 या फिर 5 में से 3 पॉइंट्स मैं इसको देना चाहूँगा बस सूमो को। एप्लीकेशन अच्छा है, टूल अच्छा है, बट कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ कौन सा आप कह सकते हो, कुछ चीज़ें हैं जो पे अभी तक इनका कुछ ऐसा एफर्ट नहीं रहा है। खैर, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे अपने अगले टूल के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, और किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आए तो आप ईमेल कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो बस सूमो के बारे में। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने नए टूल के बारे में। तब तक के लिए नमस्ते।